नमस्कार। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़रूरी है तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, नहीं तो आपका लाखों रुपए का हो सकता है नुकसान यदि आप एनएफ पास कर चुके हैं। फिर से बता दूं, यदि आप एनएफ पास कर चुके हैं नेशनल फेलोशिप तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, नहीं तो अगले 2 महीने में होने वाली गलती आपके लाखों रुपए का नुकसान कर सकती है। आपको कोई स्कीम, कोई एप्लीकेशन, कोई लॉटरी के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं एकेडमिक की ही बात कर रहा हूं और हायर एजुकेशन की ही बात कर रहा हूं। बिना भूमिका के वीडियो शुरू करता हूं। आपको 2 डेट पहले मैं याद दिला दूं, उसके बाद मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपसे, ठीक। और पहली डेट है 29 सितंबर 2021 और दूसरी डेट है 1 अक्टूबर 2021, ठीक। अब 2 अक्टूबर को मत जोड़ लीजिएगा कि क्या घटना घटी देश में, आर्यन खान वाली, ठीक है, उसको नहीं। यूजीसी के कुछ नोटिफिकेशन, कुछ रिजल्ट, कुछ लिस्ट आई हैं वेबसाइट पर यूजीसी के, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, जाके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखने पढ़ने के बाद भी समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपने भी ओबीसी एनएफ, एससी एनएफ और एमएएनएफ प्राप्त किया है तो वीडियो आपके लिए है। सवाल तो नहीं आए कमेंट बॉक्स में, लेकिन सोचा इस विषय पर वीडियो बना देना चाहिए, नहीं तो आपका बर्बाद हो जाएगा करियर। यदि आप एनएफ पास कर चुके हैं और आपका नाम यदि आ चुका है 1 अक्टूबर 2021 की लिस्ट में, ठीक, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम शुरू करते हैं बात को अपनी बात से। सबसे पहली चीज, ये जो फेलोशिप आपको प्राप्त हुई है नेशनल फेलोशिप, इसका लाभ आप अगले 3 महीने तक ही ले सकते हैं यदि आपने एमफिल पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो। इसको और समझिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को आया है रिजल्ट। 1 अक्टूबर में आप 90 दिन को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1 जनवरी। जी नहीं, क्योंकि अक्टूबर भी 31 का है, दिसंबर भी 31 का है, तो 2 दिन और कम कर दीजिए। 3 महीने की बात करता है यूजीसी। यदि आप नेशनल फेलोशिप ओबीसी, नेशनल फेलोशिप एससी और नेशनल फेलोशिप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं और 29 सितंबर के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर की लिस्ट में यदि आपका भी चयन हुआ है तो इस फेलोशिप का लाभ आप अगले 3 महीने में यदि कहीं एडमिशन नहीं लेते हैं एमफिल में या पीएचडी में तो आपका ये नेशनल फेलोशिप लैप्स, कैंसिल, रद्द हो जाएगा। डरा नहीं रहा हूं आपको, जो लिखा है नियमावली अर्थात गाइडलाइंस में वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि समझ जाएंगे नुकसान आप होने से बच जाएंगे, नहीं तो यूजीसी, यूट्यूब और मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक। इसको डिटेल में आगे मैं समझाऊंगा। एससी का, ओबीसी का और माइनॉरिटी के बच्चों का जो नियमावली गाइडलाइंस है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 5-6 पेज का पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट रख लीजिएगा, डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। अगली चीज, जो कैंडिडेट पिछले बार में एनएफ प्राप्त कर चुके हैं और जिन्होंने अब प्राप्त किया है उनके लिए 2 जरूरी बातें। एनएफ का पैसा आप तब तक, यानी कि रुपया आप तब तक क्लेम नहीं कर सकते हैं, जब तक उठा नहीं सकते हैं, जब तक आप एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट को यूजीसी में सबमिट नहीं कर देते हैं। वेरिफिकेशन फॉर्म कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट इसका पूरा नाम है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, इसका फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दूंगा पीडीएफ फाइल में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इसका फायदा क्या होगा और उसका नुकसान क्या होगा इसको भी समझ लीजिए। यदि आपने अक्टूबर 2021 में या फिर सितंबर 2020 में एनएफ परीक्षा पास की है, उसमें आपका नाम आया है तो आपके लिए। यदि आपने उससे पहले भी, यदि आपने दिसंबर 2019 में एनएफ प्राप्त किया है तो भी ये आपके लिए हो सकता है, यदि आपने अभी तक पैसा क्लेम नहीं किया है। क्योंकि समस्या और सवाल लोग दोनों करते हैं। ये करते हैं कि हम एनएफ पास कर चुके हैं लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आया है, 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं और हम पीएचडी में कहीं ना कहीं एनरोल भी हैं। समस्या क्या होती है मैं समझा देता हूं। यदि आप एमफिल या पीएचडी में एनरोल होने के बाद, चाहे आप जेआरएफ कैंडिडेट भी, याद रखिएगा, चाहे आप जेआरएफ हैं चाहे आप एसआरएफ हैं, इस रिपोर्ट को
फिलअप करके वेरीफाई करवा के आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय हैंड या बाय पोस्ट भेजना होगा, जिसका नाम है वेरिफिकेशन फ्रॉम कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट। यदि आप इसको भरकर नहीं भेजेंगे तो आप एनएफ का रुपया हो या जेआरएफ का रुपया हो या एसआरएफ का रुपया हो, उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये रिपोर्ट 2 पेज की है, मैं आपको दे दूंगा उसका लिंक, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार संख्या नंबर है, शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर है, ई सर्टिफिकेट नंबर है, एनएफ का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा, कब पास किया है मास्टर उसके बारे में डिटेल है, मास्टर की डिग्री है, एमफिल यदि किया है तो उसके बारे में जानकारी है, पीएचडी यदि कर रहे हैं तो उसके बारे में रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और अपने सुपरवाइजर से इसको वेरीफाई करवाना है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाना है, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है, और इसके साथ में एक एनेक्सर 2 का एफिडेविट यानी कि एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एक फॉर्म भी है, उसको भी अटैच करना है, जिसको आपको फिलअप करके, ये 2 पेज की रिपोर्ट है, आपको इसको फिलअप करके वेरीफाई करवा के यूजीसी को भेजना है। यदि आप इसको नहीं भेजेंगे तो आप एनएफ की जो धनराशि है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक और बात समझिए, यदि आपको जेआरएफ का या एसआरएफ का या एनएफ का पैसा उठाना है या लेना है, उठाने से मतलब क्लेम करना है, उठाना ही भाषा का प्रयोग होता है एकेडमिक में, या क्लेम करना या उठाना है, तो आपका केनरा बैंक में अकाउंट होना जरूरी नहीं, मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केनरा बैंक से ही टाई अप है यूजीसी का एनएफ और जेआरएफ के पैसे के लिए, तो आपको केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। यदि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, यदि केनरा बैंक में ऑलरेडी है तो अकाउंट दूसरा खुलवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप एनएफ का पैसा लेना चाहते हैं, फेलोशिप का पैसा, तो आपको केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप नॉन नेट लेते हैं, यदि आप एमफिल में 5000 नॉन नेट और पीएचडी में 8000 का नॉन नेट उठा रहे हैं तो आपको केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप जेआरएफ का, एसआरएफ का और एनएफ का पैसा लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको केनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है। ठीक, और पैसा आप तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप वेरिफिकेशन फ्रॉम कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देंगे, और ये हर 3 महीने में आपको सबमिट करनी होती है। प्रत्येक 3 महीने में आपको ये वेरिफिकेशन कम ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, नहीं तो आप पैसा नहीं क्लेम कर पाएंगे, चाहे आप एमफिल के हो चाहे पीएचडी के हो। इसका फॉर्मेट आप यूजीसी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और आप जिस विश्वविद्यालय से अपना एमफिल पीएचडी कर रहे हैं वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, फिर से विशेष बात मैं कह दूं, 1 अक्टूबर को रिजल्ट आया है आपका, और अगले 90 दिनों के भीतर यदि आपका रिजल्ट 1 अक्टूबर 2021 को आ चुका है, जिसमें आप एनएफ पास कर चुके हैं, तो विद इन 3 मंथ्स, 90 दिन भी नहीं लिखा है, केवल 3 महीने लिखा है, आपको अगले 3 महीने में भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, इंस्टीट्यूट में एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना मैंडेटरी है। यदि आप 90 दिन के बाद कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपका एनएफ रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से एनएफ पास करना होगा। इसको इस प्रकार से सुन लीजिए, समझ लीजिए। 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 दिन कम कर दीजिए, यानी कि 30 दिसंबर 30 दिसंबर 2021 तक भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में जो यूजीसी के मान्यता प्राप्त लिस्ट में है, जो यूजीसी के मान्यता प्राप्त लिस्ट में है, इनकी संख्या 936 या 964 हो सकती है। अप्रैल 2021 का नया नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें संख्या दी हुई है, नाम दिए हुए हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसकी लिस्ट में है, कौन कौन सी स्टेट, कौन कौन सी प्राइवेट, कौन कौन सी डीम्ड विश्वविद्यालय यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यदि आप उनके बाहर किसी और विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं तब आप जेआरएफ, एसआरएफ और एनएफ को क्लेम नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझा होगा तो नुकसान यूजीसी, यूट्यूब और 10 कंट्री का नहीं होने वाला है। जिनका एनएफ, एसआरएफ और जेआरएफ पास हुआ है उनको ही नुकसान होगा। यही जानकारी थी इन 4-5 पेज की नोटिफिकेशन में, मैं लिंक आपको दे दूंगा, चाहे तो डाउनलोड कर लीजिएगा या वीडियो को इग्नोर करके निकल जाइएगा। जो भी मैंने बकवास करी आपके समक्ष, जो भी यूजीसी ने नियमावली बताई, आपको समझाने का प्रयास किया, वो समझ में नहीं आई तो सवाल पूछ लीजिएगा, और कोई और जानकारी चाहते हो तो उसको भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के इतर में फेलोशिप के रिगार्डिंग में वीडियो में इतना ही। चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। और प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं लगातार, यूजीसी नेट की डेट भी आ गई है, उसकी भी तैयारी कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बस, नमस्कार।